हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिवन एलिमेंट का बॉन्ड ऑर्डर है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, इसके लिए आपको दो मेथड्स हैं। दो बातों का आपको मेनली पता होना चाहिए। क्या कि हमें सबसे पहले उसमें देखने होंगे क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो भी इसका बेस है इस मेथड का बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाले का, वो क्या है कि हमें फर्स्ट स्टेप में उसमें क्या देखने होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल टू 14 है या तो लेस देन 14 है तो होगा उसका मेथड अलग। और अगर उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अबव 14 है तो उसका मेथड होगा अलग। तो क्या होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेस देन 14 और इक्वल टू 14 तो उसका मेथड होगा अलग। थर्ड क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 14 तो उसका मेथड होगा अलग। अब हमें देखना है कि इनका मेथड कैसे कैसे होगा। तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि व्हेन आवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 14, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 14। तो सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे कि जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो या तो 14 से लेस देन हो या तो 14 के इक्वल हो, तो उस सिचुएशन पे हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। कैसे कि हमने जैसे एग्जाम्पल लिया किसका, बोरोन का, बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5। अगर हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किसका, B2 का। अब देखो, ये B2 है, मतलब बोरोन के दो मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। तो यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बोरोन के लिए 5 और सेकंड वाले बोरोन के लिए भी 5। तो यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप है, वो कितने हो जाएंगे, 10। अब 10 है ना, वो किससे हो गए, लेस देन 14 हो गए, उनके लिए हमने निकालना है। तो अब हम लिखेंगे कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरोन। तो इसका बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1s2 2s2 और 2p1, ऐसे ही लिखेंगे ना इसको कि 1s2 2s2 2p1। तो 5 ही है तो 2 4 और 1 5, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया अपना 1 बोरोन का। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सेकेंड वाले बोरोन का, तो वो भी एज इट इज होगा 1s2 2s2 2p1, तो वो भी सेम इसके जैसा ही होगा। तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए हम बनाएंगे ऑर्बिटल्स। कैसे कि सबसे पहले हमने बनाया s के लिए, ये हमने बनाया s के लिए, यहाँ पे एक बोरोन एटम है और एक बोरोन एटम है। ठीक है, तो पहले आपको ये पता लग गया ना कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं ताकि जो वो है आपका जो ये डायग्राम है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ तक आपको पता चल गया मेथड है किसके लिए, कि जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 14 होंगे। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा क्या, यहाँ पे लिखा बोरोन का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिखा बोरोन का सेकंड वाला मॉलिक्यूल। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन्स है, 1s में। तो यहाँ पे हमने बनाया इसका 1s और यहाँ पे हमने बनाया इसका 1s। जब भी हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग बनेगा और एक दो ऑर्बिटल जब भी आपस में मिक्स होंगे तो वहाँ पे एक बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। और जो भी अपना बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले किस में है, 1s में। तो यहाँ पे हमने बनाया, ये हो गया, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, ये हो गया अपना 1s का। और यहाँ पे जब भी सिंगल ऑर्बिटल हो तो हम उसको सिग्मा से दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 1s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो गया 1s और ये हो गया 1s। अब बॉन्डिंग वाले की जो एनर्जी है वो पहले वाले जो ऑर्बिटल है उससे कम होती है, ये वाले एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं। ये अपना कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग, और ये वाला है बॉन्डिंग। अब क्या है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 और 4। ये किसका काम खत्म हुआ, अपना 1s का। अब 2s का ऑर्बिटल है तो हम ऐसे ही 2s का भी बनाएंगे। ये हमने बनाया 2s का, ऐसे ही एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे भी क्या है, 2s का है ना, तो 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस वाले s के इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले s के इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4 ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन की फिलअप करनी है। अब जो अपना बचेगा कौन सा बचेगा, P वाला, तो 2p1 कि P में है एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है कि जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 14 है या मोर देन 14 है। तो जब भी अपने पहले हम बनाते हैं p ऑर्बिटल, इसकी जो स्प्लिटिंग होगी ना, ये कंप्लीट मेथड उस पर ही बेस्ड है कि जब भी अपने इलेक्ट्रॉन हैं वो लेस देन 14 होंगे या इक्वल टू 14 होंगे, तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी वो कैसे होगी कि नीचे तो 2 वाला ऑर्बिटल आएगा और ऊपर एक 1 वाला आएगा, और ऐसे ही अपने जो एंटी बॉन्डिंग है वो सेम बनेंगे। कैसे कि पहले 2 वाला और उसके बाद यहाँ पे 1 वाला, ऐसे होता है। कब, जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 14 होंगे, तो जो अपना जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नीचे की साइड आएगा और जो 1 वाला होगा वो ऊपर की साइड आएगा। बस आपने ये ध्यान देना है। लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो p की स्प्लिटिंग होगी उसमें जो 2 ऑर्बिटल्स वाला 2 ऑर्बिटल है वो नीचे आएंगे और 1 वाला ऊपर जाएगा। अब जब 2 वाले हैं तो क्या हो जाएगा पाई, तो इसको हम बोल सकते हैं पाई 2px पाई 2py। ये लेसर इन एनर्जी है, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, और ये इनके एंटी बॉन्डिंग है तो ये हो जाएंगे पाई स्टार 2px, तो पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन को फिल किया, तो 1 इस वाले बोरोन का और 1 इस वाले बोरोन का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 1 और 2। अब अपने फॉर्मूले पे चलते हैं, क्या कि 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग वाले कौन से है, ये वाले ना, नीचे वाले बॉन्डिंग वाले, तो 1 2 3 4 5 6 है। माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा कि जो अपने ऊपर वाले ऑर्बिटल हैं, ऊपर वाले कौन से, ये वाले एंटी बॉन्डिंग वाले, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये दोनों है, तो यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, 2 इसमें है, बाकी इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितने हो जाएंगे 4। तो ये हो जाएगा 2/2। तो यहाँ से जो अपना बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1। अब हमें किसके लिए देखना, हमें तो एक जनरलाइज फार्मूला निकालना था ना, तो इन सबको मिटा दो। तो हमने क्या देखना है कि जब भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो लेस देन 14 होंगे या इक्वल टू 14 होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे इनको मिटा देते हैं हम। हाँ, अब ये बन जाएगा अपना जनरलाइज फार्मूला, इसको भी हम मिटा लेते हैं एक बार। तो क्या हो जाएगा कि जब भी अपने इलेक्ट्रॉन हैं वो लेस देन 14 होंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। एंटी बॉन्डिंग के लिए हम स्टार लगाते हैं, ऐसे ही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जो लेस इन एनर्जी है तो सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s, ठीक है, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, यही है ना, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या आएगा, पाई 2px पाई 2py, और उसके बाद है सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या है, सिग्मा स्टार 2pz। तो ऐसे होता है अपना कॉन्फ़िगरेशन। तो बॉन्डिंग वाले कौन से होंगे, जैसे सिग्मा वाले जिस पे भी स्टार लगा होगा वो एंटी बॉन्डिंग है, बाकी बचे हुए क्या है, अपनी बॉन्डिंग है। ये तो कब था, जब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 14 हो। अब हमने बोरोन का केस किया था, तो एक केस और दिखा देती हूँ बस, जिससे आपको ये अच्छा समझ आएगा। कैसे, कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लिए हमने लिया लिथियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 3। यहाँ पे मैंने लिखा क्या, लिथियम के लिए निकाल रहे हैं तो 3 एटॉमिक नंबर है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि उन दोनों में कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। अगर बॉन्ड फॉर्म होना है तो वहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स तो लेने ही पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा Li2। तो यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 3 + 3 = 6, तो वो क्या होगा, लेस देन 14। क्या होगा, लेस देन 14। तो लेस देन 14 होगा तो अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, 1s2 और 2s1, ऐसा ही है ना, 2 और 1 3। तो अब हमने इसमें पी की नीड ही नहीं है, तो वैसे हम अभी मैं दिखाती हूँ इसको अब कैसे, 1s2 कि 1s में इसको मिटा के हम यहाँ पे लिथियम लिख लेते हैं, लिथियम का है ना 1s2। तो यहाँ पे क्या है, 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो सेकंड वाले में भी 2 ही होंगे, तो अब क्या होगा, 2 + 2 = 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है, 2s1, जो 2s है ना उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2s1 इसका और 1 इसका, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, क्योंकि इसमें ही है, 1 इसमें है और 1 इसमें है, तो टोटल हुए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप अपनी यहाँ पे हो गई। अब जो इसका फॉर्मूला है वो क्या था,
1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कौन से वाले हैं, नीचे वाले, तो 2 और 2 यहाँ से 1 2 3 4 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग वो कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इसका भी जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे हम जब भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो लेस देन 14 होंगे तो इजीली उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब ये तो था क्या लेस देन 14, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन अगर हों तो उसमें हम उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।